अरे छोड़े, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाथ हटाए मेरी आंखों से। बस 1 मिनट, अब आंखें खोलें। जनाब, ये किस खुशी में? हर साल की तरह इस साल भी आप भूल गई हैं। आज हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। बूझो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। इस साल मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट लूंगी। हमारी ऐसी किस्मत कहा कि आप हमसे कुछ मांगे। जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। वादा करें। बोलो क्या चाहिए आपको। आप दूसरी शादी कर लें। क्या, ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो। मेरा दिल भी चाहता है हमारे सहन में हमारे बच्चे खेलें कूदें, मुझे मामा मामा कहें, आपको पापा कहें। अच्छा खासा मूड था, सत्यानाश कर दिया तुमने। आपने मुझसे वादा किया है, जवाब दें, हाँ या ना। देखो, अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी तो इसमें भी कोई हिकमत है। और वैसे भी इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बेऔलाद हैं। वैसे भी तुम मेरे पास हो ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी एक दोस्त है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। चंपो, मेरी सहेली। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, कैसे आना हुआ? ये बॉर्डर क्रॉस करोगी तो बताऊंगी ना। अभी आते हैं। हाँ, आप बताओ कैसे आना हुआ? पहले वादा करो, मैं जो भी मांगूंगी इनकार नहीं करोगी। अरे मेरी जान भी हाजिर है, बोलो तो सही, क्या बात है? समझ नहीं आ रही तुमसे कैसे बोलूं। अरे खुल के बोलो, मैं आपकी सहेली नहीं बहन जैसी हूँ। बख्तू से शादी करना। ये कैसा मजाक है? हस्बैंड है वो तुम्हारा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। इसका मतलब मैं ना समझूं? चंपो, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या मर्द दो दो तीन तीन शादियां नहीं करते? और मैं तो अपनी मर्जी से उसकी शादी करवा रही हूँ। देखो, बख्तू को मैं बड़ी मुश्किल से राजी की है। तुम तो मेरी सहेली हो। अगर तुम शादी कर लोगी बख्तू से तो हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे एक साथ। ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं शादी कर लेती हूँ। एक बार फिर भी सोच लो, ये तुम्हारा फैसला ठीक है? चन्नो, तूने मुझे दुनिया भर की खुशियां दे दी। आज तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। सहेली कितनी खूबसूरत है, हाय कहीं मेरी नजर ही न लग जाए। आज मुझे सारी खुशियां मिल गई। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरू करूं। बस इतना जान लो कि मुझसे ज्यादा इस शादी की खुशी चमको को है। इसका मतलब आप शादी से खुश नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं शादी से खुश हूँ। पक्का मेरे बारे में कोई गिले शिकवे हो रहे हैं? नहीं जी, आपको तो वैसे ही शक करने की आदत हो गई है। तो फिर क्या बातें हो रही थी? ओ जी, मैं चंपो को कह रही थी, ये घर सेल करके हम किसी अच्छी सोसाइटी में घर ले लेते हैं। आप क्या कहते हैं? देखे जी, रहना आप लोगों ने है, मुझे क्या इतराज हो सकता है। वैसे भी इस घर की मालकिन चमको है, जो फैसला भी करेंगी वो चमको करेगी। ठीक है, मैं बख्तू को खाना देकर आती हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर की मालकिन कौन है। ये क्या है? इसे तो जरा देखो। अच्छा, तो ये मकान वाकई चंपो के नाम पे है।
अरे आओ आओ सुनो। चमको, ये मकान की रजिस्ट्री। हाँ हाँ, ये बख्तू ने मेरा नाम कर दिया था। किसका फोन है? मेरे कजन पे है। हेलो, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, करवाती हूँ। प्लीज कर ले, मेरी कजन है, असद है, थोड़ी सी कर ले। कुछ नहीं होता यार, मेरा कजन है। हेलो, अरे किससे बातें हो रही हैं? कि बातें ही करोगे या कोई खाना वाना भी बनाया है? खाना तैयार है, आप जाके आराम करें, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक। अरे बाबा पकड़ो, आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था। अगर उसे पता चल जाता तो मुझे मार देना था आज। कुछ नहीं होता, क्यों फिक्र कर रही हो? ये ले पानी। आज बहुत थके थके लग रहे हैं, क्या बात है? बस काम के कुछ हालात ही ऐसे हैं। चले, अल्लाह खैर करेगा। ये चमको फोन पे किससे बातें कर रही थी? पता नहीं, सारा सारा दिन वो फोन पे तो लगी रहती है। चलें, आप छोड़ो इस बात को, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हम्म। ये ले खाना। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया? इसे क्या हो गया? अच्छा खासा तो था। बख्तू, सब कुछ तुम्हारे फोन की वजह से हो रहा है। नहीं, बख्तू मुझे कह रहे थे आजकल काम मंदा है, इसलिए वो बहुत परेशान है। जमको ये घर बेचकर किसी दूसरी जगह पे ले लेते हैं। ये मोहल्ला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? जब मैं तुम्हारे कहने में बख्तू के साथ शादी कर सकती हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कुछ भी हो जाए, मैं ये घर नहीं बेच सकती, ना ये घर छोड़ के जा सकती हूँ। किसका फोन है? चमको का। चमको, आपका फोन आया है। बख्तू, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हें उसे रंगे हाथों पकड़वाती हूँ। आप तो कभी मुझ पे यकीन नहीं करते। जल्दी उठो। मुझे मोहल्ले वाले इतनी बातें करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इससे पहले मोहल्ले वाले हमें धक्के मार के घर से निकाले, हमें खुद ही ये मकान बेच देना चाहिए। अब मकान तो इसने बेचना नहीं है, बड़ी जिद्दी है। एक काम करते हैं,